चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर अलगाववादी तत्वों द्वारा भारतीय ध्वज को नीचे गिराने की घटना को लेकर सिख समुदाय ने दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण खबर है। किस तरह से इस पर आप जानकारी देंगे, क्योंकि जिस तरह से जो कारनामा ब्रिटेन में किया गया उसका विरोध यहां पर सिखों ने किया है दिल्ली में। जी, जाहिर है ये विरोध होना था। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत की जो उच्चायुक्त है, जो हाई कमीशन है, उसकी प्रोटेक्शन नहीं कर सकती, जो वो बाउंड है वियना कन्वेंशन के अंडर। ये जो दिल्ली में तमाम हाई कमीशंस और एम्बेसीज हैं, ये भारत में जब खुलती हैं तो भारत की सरकार का दायित्व बनता है कि इनके राजदूतों को, इनके पर्सनल को, इनकी बिल्डिंग्स को, इनकी सुरक्षा होस्ट कंट्री की जिम्मेवारी है। और ये किसी म्यूचुअल एग्रीमेंट में नहीं है, ये क्लियरली एनश्राइंड है वियना कन्वेंशन के अंडर, जो आपके डिप्लोमेटिक स्टेटसेस या डिप्लोमेटिक रिलेशंस को एक फॉर्मल जामा पहनाता है। तो उसमें कल का जो वाकया हुआ वहाँ लंदन में कि वो वैंडलाइज करते हैं, सिक्योरिटी ब्रीच करते हैं, भारत का झंडा उतार देते हैं, तो उसकी बेअदबी करते हैं। तो हमने देखा कि उसका रिएक्शन गवर्नमेंट लेवल पर कल रात 10:30 बजे उनकी जो डिप्टी हाई कमिश्नर साहिबा हैं उनको तलब किया गया और उनको बड़े सख्त लहजे में ये कहा गया कि हम अपनी सख्त नाराजगी आपके साथ दर्ज कराते हैं और हम ये आशा करते हैं कि आप इनको आइडेंटिफाई करेंगे, आप अरेस्ट करेंगे और आप प्रोसिक्यूट करेंगे। और हम आपसे ये भी अपेक्षा रखते हैं कि आपकी सिक्योरिटी, हम इसको क्लियरली सिक्योरिटी लैप्स देखते हैं, आपकी तरफ से इंडिफरेंस देखते हैं और हम ये उम्मीद करेंगे या अपेक्षा करेंगे कि आगे से ऐसे इंसिडेंट्स ना हो। तो ये तो था सरकार का रिएक्शन। ऑब्वियसली लोगों में भी रिएक्शन होता है। तो कुछ प्रोटेस्टर्स आज दोपहर को ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर गए, पर आप कल के वाकये से आपने इसको संभाला अलग तरीके से कि आपकी दिल्ली पुलिस वहां मौजूद थी, उन्होंने उनको प्रोटेस्ट करने दिया, पर उनको सड़क के पार प्रोटेस्ट करने दिया, कोई वैंडलाइजेशन नहीं हुई। तो आपने वियना कन्वेंशन के तहत एक तरह का मैसेजिंग जो भी, क्योंकि वो सरकार ने तो कल कर दी थी उनको फॉर्मली, आज लोगों में जो रोष था वो प्रकट हुआ। जी 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 जी, निश्चित तौर पर तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत संक्षेप में ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से सिखों ने जो प्रदर्शन किया वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज देता है कि जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है दुनिया के दूसरे देशों में, वो दरअसल सच्चाई नहीं है। देखिए, सिखों का ऐसा है कि एक धड़ा है जिसको लगता है कि खालिस्तान मूवमेंट का कोई बेसिस है, एक धड़ा है जिसको लगता है कि उसका कोई बेसिस नहीं है। उसको लगता है कि पंजाब या सिख भारत का अटूट अंग हैं। वो ये डिसीजन 1947 में हो गया था कि पंजाब या सिख कम्युनिटी भारत का हिस्सा है और उनकी लॉयल्टीज़ यहाँ हैं। तो उस वो जो आवाज़ है उसका एक तरह से वो प्रकट हुई इस प्रदर्शन के द्वारा। जो आपने कल लंदन में देखा, या सिक्स फॉर जस्टिस की जो आवाज़ है, जहाँ जो मार्चेस टोरंटो में निकलती हैं, मैंने सुना है कि कुछ इंसिडेंट आज सैन फ्रांसिस्को की कॉन्सुलेट के बाहर भी हुआ, वो एक अलग धड़ा है। पर वो गर्म दल का धड़ा है, वो एक अलग धड़ा है, पर एक बड़ा पार्ट, एक बड़ा समूह वो भी है जो लगता है, जिनको लगता है कि एक्सट्रीमिज्म से या सेपरेटिज्म कोई जवाब नहीं है। आप वो अपनी सॉलिडारिटी इंडियन स्टेट के साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में और एज एन इंडियन सिटीजन प्रकट करते हैं और कहते हैं कि जो भी आपकी समस्याएं हैं, आप इंडियन स्टेट को नहीं अटैक कर सकते। गवर्नमेंट के साथ आपकी हजार रोष रहे हैं, आप निकाल लें, धरने कर लें, फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है, सरकार वो आके बैठ गए, सरकार ने सुनी, वार्ताएं हुई, फिर सरकार को लगा कि ठीक है वापस लेने चाहिए फार्म बिल, सरकार ने लिए। तो वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में बिलीफ बहुत सारे लोगों का है। कुछ ही चंद लोग हैं जिनको सेपरेटिज्म का रास्ता दिखता है। जी, निश्चित तौर पर तो ये बेहद महत्वपूर्ण बात है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए अमृतपाल। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है, उसके धंधे के बारे में